राजमहल में राजमाता शिवगामिनी सिंहासन पर बैठी है। नीचे उनके सामने खड़े हैं अमरेंद्र, बाहुबली, भल्लाल देव और कटप्पा। तभी पहुंचता है गरुड़ राज्य का युवराज अपने सैनिकों के साथ। वो माहिष्मती पर इल्जाम लगाता है कि तुम्हारे राज्य ने हमारे देवता गरुड़ देव की मूर्ति चुरा ली है। भल्लाल देव और बाहुबली दोनों इसका विरोध करते हैं, लेकिन गरुड़ सैनिक एक तलवार दिखाते हैं और कहते हैं हम पर हुए हमले में यही तलवार इस्तेमाल हुई थी और ऐसी तलवार सिर्फ माहिष्मती ही बना सकता है। युवराज उन्हें एक दिन का वक्त देता है, कल शाम तक मूर्ति वापस करो वरना युद्ध के लिए तैयार रहो। भल्लाल देव युद्ध के लिए उत्साहित हो जाता है, पर बाहुबली अपनी माँ से एक रात का समय मांगता है ताकि वो सच्चाई का पता लगा सके। बाहुबली निकल पड़ता है और हमें दिखाया जाता है कालक, जो अपने सैनिकों के साथ जंगल में आग के पास जश्न मना रहा है। असल में वही गरुड़ की मूर्ति चुराने वाला होता है। उसका मकसद था माहिष्मती और गरुड़ राज्य को आपस में भिड़ा देना, लेकिन तभी वहाँ पहुँच जाता है बाहुबली और फिर शुरू होती है एक्शन की आग। बाहुबली कालक के कई सैनिकों को खत्म कर देता है, फिर कालक खुद उससे भिड़ता है, पर बाहुबली की तलवार की रफ्तार के आगे वो टिक नहीं पाता। बाहुबली नदी में छलांग लगाकर मूर्ति बचा लेता है, लेकिन कालक उसके ऊपर जहर वाले तीरों से हमला करता है और तभी कटप्पा पहुंच जाता है। कटप्पा अपने सैनिकों से कालक के सैनिकों पर तीर चलवाता है, जिससे दुश्मन भाग खड़े होते हैं। बाहुबली मुस्कुराते हुए, मामा आपको मुझे बचाने का बहुत शौक है ना? कटप्पा हंसते हुए, मुझे तुम्हें बचाने का शौक है और तुम्हें मुसीबत में पड़ने का। अगले दिन गरुड़ राज्य का युवराज आता है, क्या आप मूर्ति लौटाएंगे या युद्ध करेंगे? बाहुबली मूर्ति सौंपते हुए कहता है ये सब कालक की साजिश थी जो हमारे राज्यों को आपस में लड़ाना चाहता था। युवराज शर्मिंदा होकर धन्यवाद कहता है और लौट जाता है।